वी वर स्टडिंग द चैप्टर प्लांट लाइफ और हम लोगों ने बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस तक पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए कौन कौन सा बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे कि हम लोग फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था फोटोसिंथेसिस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब ये चार चीज़ें रहेगी तभी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। एंड यस, वन मोर पार्ट हम लोगों ने कवर किया था, क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो लीफ के अंदर होता है और इसी के जो लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है उसी के अंदर ये जो सनलाइट है उसे ट्रैप किया जाता है और क्लोरोप्लास्ट को ही किचन ऑफ लीफ भी कहते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर दैट अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे कि फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो आप बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखना। फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इसका ये मतलब होता है कि क्या क्या कारण है जिसके कारण से असर पड़ता है फोटोसिंथेसिस पर। फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस आर लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन एंड वाटर। तो ये 1, 2, 3, 4 ये 4 चीज़ें हैं जिससे कि फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है। ठीक है, इसके असर से फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता है। तो सबसे पहला है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी मतलब क्या? तो सबसे पहले आप ऐसे समझो लाइट इंटेंसिटी को, जब आपके घर पे नाइट बल्ब जलता है तो उतना लाइट नहीं होता, एक डीम लाइट रहता है। तो और हम लोग वैसे लाइट को बोल सकते हैं कि उस लाइट का इंटेंसिटी कम है। बट उस नाइट बल्ब को हटाकर अगर हम वहाँ पर एलईडी लाइट लगाएं तो उसका लाइट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उस जगह पर लाइट इंटेंसिटी जो होता है वो बहुत हाई रहता है। और अगर वो एलईडी को भी हटाकर अगर बड़ा जैसा ट्यूबलाइट को अगर हम लोग फिट कर दें, ट्यूबलाइट एक लंबा जैसा जो होता है उसे ट्यूबलाइट कहते हैं, लंबा जैसा जो लाइट होता है। तो अगर हम लंबा जैसा वो ट्यूबलाइट को अगर हम वहाँ पर फिट कर दें और उसको जब हम ऑन करें, स्विच ऑन करें उसका, तो उससे जो होने वाला लाइट है वो एलईडी से भी बहुत ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि सबसे कम इंटेंसिटी लाइट था नाइट बल्ब में, उससे ज़्यादा था एलईडी बल्ब में, और उससे भी कहीं ज़्यादा था वो ट्यूब वाले बल्ब में। ठीक है, वो ट्यूब लाइट में। तो आप इंटेंसिटी का मतलब समझ गए ना, लाइट इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लाइट इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करता है वो पढ़ते हैं। लाइट इंटेंसिटी, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लो अंडर लो लाइट इंटेंसिटी। जब लाइट अगर लो रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी कम होगा, मतलब जब कम लाइट पड़ेगा पत्ता पे तो वो कम खाना बनाएगा। इट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज। बट जब लाइट तेज होगा, लाइट मतलब सनलाइट तेज होगा, तो वो खाना बहुत तेजी से बनाएगा। At very high intensity of light, the rate of photosynthesis decreases because the chlorophyll is bleached and destroyed. But क्या हो अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट उस पत्ते में पड़ने लगे तो क्या वो ढेर सारा खाना बना पाएगा? नहीं, वो ढेर सारा खाना नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा वो, और जिसके कारण वो जल जाएगा और वो पत्ते जो हैं वो सूख जाएंगे। तो आप पहला फैक्टर समझ गए ना, लाइट इंटेंसिटी, कि जब कम रोशनी पड़ेगा पत्तों पर तो कम खाना बना पाएगा, और अगर ज़्यादा खाना बनाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा लाइट रहे तो वो ज़्यादा खाना बनाएगा। बट बहुत ज़्यादा कड़ा धूप हो तो क्या वो खाना बना पाएगा? वो खाना नहीं बना पाएगा क्योंकि उसके जो पत्ते हैं वो पूरे जल जाएंगे। अब हम लोग दूसरा फैक्टर देखते हैं, टेम्परेचर। The series of chemical reaction occurring during photosynthesis can take place only at a suitable temperature, the optimum being between 25 to 35 degrees Celsius.
अगर टेम्परेचर भी 25 से 35 डिग्री से ज़्यादा होने लगे, 35 डिग्री मतलब बहुत गर्मी, बहुत गर्मी का मतलब बहुत तेज़ धूप, और जब बहुत तेज़ धूप आएगा तो पत्ते क्या होते हैं, पत्ते जल जाते हैं, ठीक है ना। और 25 डिग्री जैसे कि जब नवंबर, जो अभी ये मंथ में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये नवंबर का मंथ है, ठीक है। तो नवंबर मंथ में कैसा 25 डिग्री, और अभी का जो टेम्परेचर है वो 22, 23, 25 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना है कि जो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो बेस्ट तब होता है जब उससे टेम्परेचर मिले पत्तों को 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक। 25 डिग्री से अगर कम रहे तो वो ठंड हो जाता है मौसम। और ठंड कब होता है, और ठंड के मंथ में तो आपको पता है ना कि सूर्य नहीं निकलते हैं, भगवान सूर्य जो है वो नहीं निकलते हैं, निकलते हैं बट धूप नहीं होता उतना। और 35 डिग्री के ज़्यादा क्या हो जाता है, उसमें गर्मी बहुत हो जाता है जिसके कारण पत्ते जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो दूसरा फैक्टर भी आप समझ गए ना। आप मुझे बस अब एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि कौन सा बेस्ट टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। अगर आपका आंसर 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस है तो आप बिल्कुल सही हो। अब हम तीसरा फैक्टर देखते हैं। तीसरा फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं तो ऑक्सीजन निकलता है ना, हमने पढ़ा था ना ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। बट यहाँ पर कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सेस हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन of temperature and light, carbon dioxide is a limiting factor in photosynthesis। जब एक नॉर्मल टेम्परेचर और सनलाइट रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एकदम लिमिट में निकलेगा, ठीक है। एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीजेज फोटोसिंथेसिस। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, बट हायर कंसंट्रेशन ऑफ इट कैन इनहेबिट द प्रोसेस। बट अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो ये जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा और जो पत्ते हैं वो सूख जाएंगे। तो आपको ये 3 फैक्टर आई होप समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं चौथा फैक्टर। और चौथा फैक्टर क्या है, चौथा फैक्टर है वाटर। वाटर कीप्स द प्रोटोप्लाज्म ऑफ लीफ सेल हाइड्रेटेड एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द टुर्गिडिटी ऑफ सेल। टुर्गिडिटी का मतलब है कि वो जो हरापन जो होता है ना उसे कहते हैं, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू लैक ऑफ वाटर द लीव्स विल्ट एंड स्टोमाटा क्लोज, प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर बात ये कहा गया है कि वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। वाटर कीप्स द प्रोटोप्लाज्म ऑफ लीफ। प्रोटोप्लाज्म लीफ के अंदर होता है, ठीक है, लीफ सेल के अंदर होता है, जो कि लीफ को हाइड्रेटेड रखता है। हाइड्रेटेड मतलब कि एकदम ठंडा, उसके अंदर पानी को वो पकड़ के रखता है। एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द ट्रूगिडिटी ऑफ सेल, मतलब कि हरापन बना कर रखता है। इन रिस्पॉन्ड टू लैक ऑफ वाटर, और अगर पानी कम हो गया, द लीफ विल्ट एंड द स्टोमाटा क्लोज, और जो लीफ है वो विल्ट मतलब सूख जाएगा, और जो स्टोमाटा है जो लीफ के अंदर होता है वो बंद हो जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा था ना कि स्टोमाटा से क्या निकलता है, स्टोमाटा से ऑक्सीजन निकलता है, हमने ये पहले पढ़ा था। तो जब ये बंद हो जाएगा तो प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जब ये बंद हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके अंदर नहीं आ पाएगा और ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो आई होप आपको ये 4 फैक्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आज के वीडियो में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आई होप इससे पिछले जितने भी वीडियो थे उनको जब आप पढ़े होंगे तो आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। बट अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेट मी चेक। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस। इसकी मतलब इम्पॉर्टेंस आप समझ रहे हो ना कि क्या क्या इम्पॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का, वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बट ये टॉपिक को हम इस चैप्टर के पार्ट 4 वीडियो जो होगा उसमें मैं पढ़ाऊँगा।
तब तक के लिए थैंक यू। आप अपना ख्याल रखना और अच्छे से इस चैप्टर को आगे भी पढ़ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।